स्नो वाइट की कहानी तो हम सब ने सुनी ही है ना? एक रानी जो अपनी खूबसूरती के नशे में इस कदर चूर थी कि वो बस यही चाहती थी कि वही दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। खैर, वो तो एक परी कथा थी, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सवाल, यही जुनून हकीकत में किसी को एक बेरहम कातिल बना दे। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्चाई की है जो ये साबित करती है कि असलियत कभी-कभी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती है। एक ऐसी कहानी जहां खूबसूरती की सनक ने अपने पीछे खून के निशान छोड़े। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां कोई किसी अनहोनी के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक शादी के घर से। तारीख थी 1 दिसंबर, जगह थी पानीपत। हवा में जश्न और खुशियों की महक थी, लेकिन इस जश्न के पर्दे के पीछे एक गहरा, खौफनाक राज छिपा हुआ था। घर में लड़के की शादी थी, बारात निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पूनम नाम की एक रिश्तेदार भी वहीं मौजूद थी, लेकिन ठीक बारात निकलने से पहले उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और वो बारात में नहीं जाएगी। खैर, बारात तो निकल गई, पर घर में जो जश्न का शोर था वो अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गया। 6 साल की विधि कहीं नहीं मिल रही थी। जो हैरानी थी वो देखते ही देखते दहशत में बदल गई। घर वाले पागलों की तरह बच्ची को हर कोने में ढूंढ रहे थे, और तभी एक कमरे में, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था, उन्हें पानी का एक छोटा सा टब मिला। उस टब में विधि का सिर डूबा हुआ था और बाकी का शरीर बाहर था। वो शादी का घर पल भर में मातम में तब्दील हो गया। अब देखिए, ज्यादातर लोग तो यही मान रहे थे कि वही एक बहुत दुखद हादसा हो गया है, लेकिन एक शख्स था जिसे ये कहानी हजम नहीं हो रही थी। वो थे बच्ची के दादा, जो पुलिस के एक रिटायर्ड अफसर थे। उनका तजुर्बा उन्हें चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और दादाजी का शक बिल्कुल सही निकला। पहली बात, वो टब इतना छोटा था कि 6 साल की बच्ची का उसमें गलती से गिरकर डूब जाना नामुमकिन था। दूसरी बात, जिस कमरे में टब था उसकी कुंडी बाहर से लगी थी, मतलब साफ था कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया था। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, पूनम के कपड़े गीले थे और जब उससे पूछा गया तो वो बार बार अपने बहाने बदल रही थी। एक एक करके ये सुराग शक पैदा कर रहे थे, लेकिन जब इन सबको एक साथ जोड़ा गया तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। ये हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कत्ल था। जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले ना, तो शक यकीन में बदल गया। फुटेज में साफ दिखा कि बारात जाने के बाद कोई भी बाहरी इंसान घर में आया ही नहीं था। सिर्फ पूनम ही थी जो घर के अंदर बाहर आ जा रही थी, और उसकी हरकतें काफी घबराई हुई लग रही थी। अब शक की सुई सीधे पूनम की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस पूनम को पूछताछ के लिए ले गई। उन्हें लगा कि वो बस एक बच्ची की दुखद मौत का मामला सुलझा रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसा पिटारा खोलने जा रहे हैं जिसके अंदर का सच उनकी कल्पना से भी कोसों दूर था। पूनम ने जो कबूल किया वो सिर्फ विधि के कत्ल की कहानी नहीं थी। उसने माना कि उसने कुल 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा था। उसकी ये खूनी दास्तां आज की नहीं थी, ये 4 साल पहले 2019 में शुरू हुई थी। सबसे पहले उसने अपनी ननद की बेटी को मारा, फिर उसी दिन उसने अपने ही बेटे की जान ले ली। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 4 साल बाद 2023 में उसने फिर से अपनी जेठानी की बेटी को मार डाला, और आखिर में विधि। सोचिए, 4 साल, 4 मासूम जिंदगियां, और किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। जो सवाल हर किसी के जहन को झंझोड़ रहा था वो सीधा सा था, लेकिन समझ से परे। क्यों? आखिर कोई इंसान मासूम बच्चों की जान क्यों लेगा, वो भी एक के बाद एक? पूनम ने जो वजह बताई वो इतनी अजीब और भयानक थी कि जांच करने वाले अफसर भी सन रह गए। देखिए, पूनम की हर हरकतों के पीछे कोई लॉजिक नहीं था। उन्हें एक ऐसी चीज चला रही थी जिसे हम कहते हैं सनक, एक ऐसा जुनून जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही छीन लेता है। और यही सनक थी जिसने उसे एक सीरियल किलर बना दिया था।
उसे ये वहम था, ये गुमान था कि वो अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई और, खासकर कोई बच्ची बड़ी होकर उसकी खूबसूरती को जरा सी भी टक्कर दे। ये एक अजीबोगरीब वहम था, लेकिन इसी वहम ने उसे हैवान बना दिया था। उसने अपनी ननद की बेटी को सिर्फ इस जलन में मार दिया कि वो बड़ी होकर शायद उससे ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। लेकिन ऐसा करते हुए एक गलती हो गई। उसके अपने 6 साल के बेटे ने उसे ये करते हुए देख लिया, तो अपना राज बचाने के लिए उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपने ही बच्चे की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। सालों बाद उसने यही बेरहम पैटर्न फिर दोहराया। वजह हमेशा एक ही रही, उसका वहम कि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? पूछताछ में उसने बताया कि हर बच्चे को मारने के बाद उसे कोई पछतावा नहीं होता था, बल्कि वो खुश होती थी। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती थी और जश्न मनाती थी कि अब उसकी खूबसूरती को कोई खतरा नहीं है। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक जुनून था या ये कोरा पागलपन था? ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है। इंसान की अपनी खूबसूरती के घमंड और कातिलाना वहम के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली हो सकती है? पूनम अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसका परिवार अब सालों पहले हुए हादसों को भी शक की नज़र से देख रहा है। इस कहानी में हमें दिखाया है कि खूबसूरती का वहम कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कितनी अजीब बात है ना? खूबसूरती तो एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ ख़त्म हो ही जाती है। एक ऐसी चीज़ के लिए जो इतनी नाजुक और वक्ती है, पूनम ने एक ऐसा दर्द पैदा किया है जो हमेशा के लिए रहेगा। एक पल भर के वहम की, एक खौफनाक और कभी न मिटने वाली कीमत। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। खुद को सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत मानने की ये सनक, आखिर इसकी कोई सीमा है भी या नहीं?